अमरनाथ यात्रा बिल्कुल आने वाली है और उसको लेकर तैयारियां तो जोर शोर चल रही हैं। आज डिफकॉम ऑफिस में एक अहम मीटिंग जो है वो रखी गई। डिफरेंट एसोसिएशन के प्रधान यहाँ पर मौजूद है। इनसे जानेंगे कि आखिरकार आज जिस तरीके से आईजीपी भीमसेन टूटी जी की बात करें, उनके साथ डिफकॉम यहाँ पर मौजूद थे, क्या कुछ बातें जो है उनका ख्याल रखने की जरूरत है, किस तरह की मीटिंग की चीजें निकल कर सामने आई हैं, उन पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व प्रधान उन्नाव एसोसिएशन के हैं। सर, क्या कुछ बातें आज जो है आईजीपी साहब के साथ और डिफकॉम साहब के साथ जो आपकी शेयर हुई हैं, क्योंकि अमरनाथ यात्रा बिल्कुल पास आने वाली है, क्या कुछ बातों का ख्याल रखने के लिए कहा गया है? ये देखिए, जो गवर्नमेंट ने इस बार इंतजाम किया है, बहुत बढ़िया इंतजाम किया है, जिससे कोई भी यात्री आएगा उसको कोई परेशानी नहीं आएगी। और जो इन्होंने बताया, आईजी साहब ने भी बताया कि पूरी फुल सिक्योरिटी में यात्रा जाएगी और कोई भी आदमी जो है वो यात्रा जो सुबह 4 बजे शुरू होती है उसी में जाए, उसके बाहर नहीं जाए, और जो सिक्योरिटी के साथ जाए, जिससे वो श्रीनगर में सिक्योरिटी के साथ पहुंचेगा और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और यात्रियों को भी चाहिए, जो भगवती नगर से जो काफिला निकलता है 4:30 बजे, उसी के साथ चलना चाहिए, जिससे कोई ऐसी। और जो गवर्नमेंट ने इंतजाम किए हैं, बहुत बढ़िया इंतजाम किए हैं। रास्ते में भी कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता, जैसे इंतजाम किए हैं। और हमने इनको अपने सजेशन भी दिए हैं, पर जो भी यात्री आए वो ई बसें लगाई जाएं, जो जम्मू के जो मंदिर है, जम्मू के जो हेरिटेज जगह है, उनको भी देखने आए, जिन्हें की भगवती नगर में जाके बंद हो जाए, उनके लिए भी बसें लगाई जाए। और इन्होंने हमें एश्योर किया कि बसें लगेंगी और यात्रु जो है वो रघुनाथ बाजार भी है, रघुनाथ मंदिर भी आएगा, पीरखो भी आएगा, रामेश्वर मंदिर भी आएगा, अमर महल भी आएगा, और जू भी देखने जाएगा, और जो जगह है उन पे जाएगा, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और बसें लगाएंगे। और हमने एक बात ये भी कहा कि ऑटो वाले चार्जेस ज्यादा करते हैं, उस पे भी नकेल कसी जाए, इन्होंने पूरा हमें अश्योर किया है। क्या उम्मीद है, क्योंकि एक उम्मीद अब जो बची है वो अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू वासियों की बची है, क्योंकि जब भी कोई यात्रु आएगा वो घूमने के लिए आता है, वो कहीं ना कहीं जहां पर यात्रा करने जाएगा या वापस आएगा वो भी चाहता है मैं जम्मू भी घूमूं। तो क्या कुछ ऐसे प्रावधान, क्या कुछ ऐसे ऑप्शंस, क्योंकि जिस हिसाब से अब ट्रेन भी पहुंच चुकी है श्रीनगर तक, एक चिंता का विषय जो बन चुका है, क्या लगता है कि इन चीजों का ख्याल रखा जाएगा, चाहे टूरिज्म विभाग हो या फिर डिफकॉम साहब ने ये बातें सुनी हो, किस तरह से ग्राहक जो है वो यहाँ तक पहुंचे? देखिए, वो आप ठीक कहते हैं, ये एक यात्रा है, वो ठीक है। हर एक को उम्मीद होती है कि यात्रा बाजार में आए, लोगों का काम बढ़े, ये हर एक को उम्मीद है। जब यात्रु बाजार में आएगा, लोगों से शॉपिंग भी होगी, परचेज भी करेंगे, और हर एक को इसका फायदा जो है ट्रांसपोर्टर को भी होता है, दुकानदार को भी होता है, हर एक आदमी को इसका फायदा पहुंचता है। मगर हमारी यही है कि यात्रा जो है बिल्कुल सही ढंग से चलनी चाहिए, उसमें कोई बिगड़ नहीं आनी चाहिए, और जो यात्रु आए वो जम्मू को अपना घर समझे कि मैं अपने घर में जा रहा हूं, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। हमारी यही आज टॉपिक। बड़ी अच्छी बात। अनूप जी, आप भी यहाँ पर, आप नीचे आ जाइए। अनूप जी, जिस तरीके से हाल ही में हम जानते हैं कि डेवलपमेंट हर एक को चाहिए, आज नहीं तो कल। आज वो भी लोग खुश है जो इन्होंने सोचा नहीं था ट्रेन के जरिए हम श्रीनगर तक पहुंच पाएंगे, लेकिन इस अमरनाथ यात्रा में हर बार जो है श्रद्धालु बढ़ चढ़कर आते हैं। अंदर आज मीटिंग में किन चीजों को खास तौर पे आपने डिस्कस किया, ऐसे कौन से प्रस्ताव रखे कि, और क्या कुछ डिफकॉम साहब की ने आपकी बातें सुनी, और क्या लगता है इस बार जो यात्रु आएंगे उनके लिए खास क्या होने वाला है, किस तरीके से मंदिरों के साथ जम्मू कहा जाता है, क्या कुछ खास होने वाला है? देखिए, सबसे पहले तो सबको मैं अमरनाथ यात्रा के लिए आमंत्रित करता हूं कि देश विदेश से जो भी हमारे श्रद्धालु जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं, उनको एक अच्छी यात्रा का अनुभव हो और भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद मिले। और जो आपने कहा कि एक ट्रेन जो कटरा से शुरू की जा रही है, इसके लिए हमारे जम्मू में थोड़ा सा रोष है, क्योंकि ये बेस जो है, जो बेस कैंप जो ट्रेन का है, जो जम्मू बनना चाहिए था, क्योंकि इससे कहीं ये ना हो कि जो श्रद्धालु कटरा से आ रहा है वो सीधे श्रीनगर डाइवर्ट हो जाए और जम्मू फिर ठगा हुआ महसूस ना करे। और दूसरी, यात्रा के उपलक्ष्य में आज एक सिविल सोसाइटी के साथ जो परंपरा है एडमिनिस्ट्रेशन की, उसके अंदर एक मीटिंग हुई है। आप भी देखें, जब से पहलगाम इंसिडेंट हुआ है उसके बाद से जो टूरिस्ट का जो हमारी स्टेट में आवागमन था काफ़ी कम हो गया था। शहर में बड़ी काम को लेकर मायूसी थी, और यात्रा को लेकर भी अभी तक लोगों के मन में इतना उत्साह नहीं आ रहा था। आज की मीटिंग के बाद सबके मन में एक उम्मीद जगी है कि एक अच्छी यात्रा होगी। एडमिनिस्ट्रेशन ने सुरक्षा के इंतजाम किए हैं, यात्रियों की सुविधा के लिए काफ़ी अच्छे इंतजाम किए हैं। और जो हम लोग सिविल सोसाइटी है, जैसे अग्रवाल सभा है और बाज़ार एसोसिएशंस हैं और सभा सोसाइटीज़ हैं, और इन सब ने भी अपनी तरफ से इंतजाम किए हैं। अब चाहते हैं कि जो भी यात्री यहाँ पे आए उसको अच्छा लगे, उसको एक सुरक्षित यात्रा मिले, और वो जिस मकसद से यहाँ पे भगवान का आशीर्वाद लेने आया उसको वो आशीर्वाद मिले।
रही बात, और थोड़ा सा इस बार एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यात्रा में जो हेलीकॉप्टर की सुविधा बंद की गई है, जी उसको लोगों को लेके भी लोगों में एक संशय है कि वो ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि काफ़ी जो बुजुर्ग होते हैं, बीमार लोग होते हैं, बिल्कुल। उनके लिए हेलीकॉप्टर सुविधा कोई लग्जरी नहीं थी, एक आवश्यक थी। तो उसकी तरफ भी एक बार एडमिनिस्ट्रेशन को पुनः विचार करना चाहिए। बाकी बाज़ार में हमारे व्यापारी भाइयों ने भी तैयारी की हुई है, हमारे टैक्सी यूनियन के प्रेसिडेंट हमारे साथ हैं, इन्होंने भी अपनी एसोसिएशन की तरफ से तैयारी की हुई है। और जो हम लोगों को दिक्कत आ रही थी पिछले कुछ सालों से, तो वो हमने एडमिनिस्ट्रेशन के समक्ष रखी है, और डीपकाम साहब ने, आईजी साहब ने, सबने हमें आश्वासन दिया है कि इन समस्याओं का जल्दी से जल्दी निवारण किया जाएगा, और जो यात्री जो आएगा उसको कोई भी असुविधा नहीं होगी, और वो एक सुगम और सरल और एक अच्छी यात्रा करके एक अच्छा अनुभव लेके जम्मू कश्मीर से जाएगा। तो जिस तरीके से इंतजार हमेशा रहता है, इस बार भी इंतजार रहेगा और अच्छी यात्रा और सुगम यात्रा जो है वो देखने को मिलेगी।